बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में खुशामदीद कहता हूं। बात होगी आज के प्रोग्राम में तख्त लाहौर में होने वाली ये सियासी गहमा गहमी और सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले के ऊपर। रोशनी डालने के लिए मौजूद है हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार मलिक महमूद अहमद खोकर साहब। सर, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट के आज के होने वाले फ़ैसले के ऊपर रोशनी डालिए प्लीज़, और कैसे देखते हैं कि सोमवार को इस पे क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं आज के फ़ैसले पे बात करने से पहले मैं अपने सुनने वालों को इस फ़ैसले और इसके तनाज़र में होने वाली सारी डेवलपमेंट के मतलब आगाह करना चाहता हूँ। इसमें जो रात डिप्टी स्पीकर ने जो 10 वोट काफिले के रिजेक्ट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ही रोशनी में किए हैं। अब हम इसमें ये है कि ये अल्फाज का हेर फेर है। जो पार्टीज़ ये समझ रही हैं कि ये वोट सही रिजेक्ट हुए हैं, उनकी नज़र में जो कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उसमें उन्होंने 63A की तशरीह की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि एक चोर चोरी करे और वो बाद में कहे जी कि ठीक है जी, चोरी तो मैंने अब कर ली, माल की सज़ा मुझे आप दे दें, लेकिन ये जो चोरी का माल है ये भी मैंने हज़म करना है, तो इसलिए हम माल हज़म नहीं करने देंगे। तो वोट भी रिजेक्ट होगा, वोट भी काउंट नहीं होगा और वो बंदा डी सीट भी होगा। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, शॉर्ट आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में 5 रुकनी बेंच ने, इसमें 3-2 की अक्सरियत थी। अच्छा, अब इसमें पोजीशन ये है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने, अच्छा इसमें जो 25 अरकान डिसक्वालीफाई हुए, जिसमें अभी ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ, वो इलेक्शन PTI जीती। जब उन 25 अरकान ने जाके अपील की इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने, उनके वकला ने, और उन्होंने वहाँ पे ये पॉइंट उठाया कि हमें पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो कोई हिदायत जारी नहीं की इजलास में कि आपने फ़लाँ को वोट करना है, तो इसलिए हमें तो पता ही नहीं था कि वोट किसको करना है, तो हमने वोट कर दिया हमदा शहबाज को। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो पार्टी का हेड है उसका कहना ही काफ़ी है, पार्टी के हेड का ही जो है हुक्म है वही प्रिवेल करेगा। और पार्टी का हेड का हुक्म क्या था वो मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के असद उमर साहब, उन्होंने लेटर लिखा कि जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब का हुक्म है कि आपने फ़लाँ डेट को चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट करना है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अगर आपने वायलेशन की, तो पार्टी लाइन की वायलेशन अगर आपने की तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपको डी सीट किया जाएगा। तो ये था वो लेटर जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन 20 मेंबर्स को जो है वो डी सीट कर दिया। अब वो 20 मेंबर्स, और ये याद रखें, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि ये जो 20 मेंबर्स डी सीट हुए उसमें वो पार्टी हेड की डायरेक्शन, पार्टी हेड के हुक्म की वायलेशन पे हुए, जो कि पार्टी लाइन को फॉलो नहीं किया उन्होंने। अब बात यहाँ पे ये है, अच्छा वो जो 20 मेंबर्स थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट अपील में कि हमें पार्लिमानी पार्टी ने, पार्लियामेंट्री जो पार्टी है, उन्होंने हमें कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी दी कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट करना है, तो इसलिए हमें चूँकि डायरेक्शन नहीं थी पार्लियामेंट्री जो कमेटी की पार्टी की तरफ से, तो इसलिए हमने हमजा को वोट कर दिया। तो ये उनकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। मीनवाइल अब ये रात वाला वाक़या हो गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट्री, वो आज भी बात हुई जब कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये तो कहा ही नहीं कि पार्टी हेड की जो बात मानी जाएगी वगैरह वगैरह, काफ़ी वहाँ पे बातें हुई। उन्होंने वो रिकॉर्ड भी मंगवाया जो रात हुई है, वोटिंग हुई है, जिस पे वो आज इरफान कादर साहब पेश हुए हैं, डिप्टी स्पीकर की जो है उनके वकील के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि मैं पेश हुआ हूँ तो मुझे टाइम दिया जाए कि मैं इसमें तैयारी कर लूँ। तो अब डिप्टी स्पीकर का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में ही ये फ़ैसला किया और 10 वोट रिजेक्ट किए हैं। अब आ जाते हैं आज के फ़ैसले पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मंडे तक के लिए ये जो है इसको तारीख दी है, मंडे को समाअत होगी इस्लामाबाद में। अब 2 चीज़ें बड़ी इसमें अहम हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट रात वाली जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की
अगर उसको कालअदम करार देती है तो फिर जो अपील पड़ी हुई है 25 मेंबर्स की सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या? ठीक है, क्योंकि वो तो पार्टी हेड की जो ऑर्डर था उसको फॉलो ना करने पे ही जो है वो डीसीट हुए हैं। तो इस तरह तो फिर वो भी जो है डीसीट नहीं, फिर तो अहमदा शहबाज जो है उनके पास 197 वोट हैं, उस हिसाब से तो वो भी पुरानी पोजीशन पे चले जाएंगे। और फिर जो कल वाली जो है वोट इलेक्शन है सीएम का, ये भी नहीं है। फिर जो बाई इलेक्शन हुआ है वो भी नहीं है। फिर तो वही पोजीशन होगी, वो फिर वोट काउंट होंगे जो 25 वोट जो माइनस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में कि ये इन्होंने पार्टी जो है वो हेड की खिलाफ वर्जी की है या पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ लाइन जो है उसकी जिसको जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो ये अब डी सीट हैं और क्या वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये आईनी एक जो है बहस छिड़ गई है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब जो मंडे पे वो लेके गए हैं और इस्लामाबाद में लेके गए हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हो सकता है कि वो अब ज़ाहिर है PMLN भी जवाब देगी, रिटर्न रिप्लाई देगी, इसमें स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर भी देंगे, दीगर जमातें भी देंगे, और जो 20-25 अरकान जिनकी पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, वो भी ज़ाहिर है इसमें अर्ली हियरिंग की शायद एप्लीकेशन दें। तो फिर ये सारी और साथ जो है वो आज इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया है कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने कि फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करे, ना कि ये चुनिंदा जो 3 जजेज़ हैं या 5 जजेज़ हैं ये करें। तो ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन आए सुप्रीम कोर्ट में मंडे को कि आप जो है फुल कोर्ट बनाएं। वैसे तो ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, लेकिन ये है कि चूँकि सारी पार्टियाँ एक तरफ हैं और एक पार्टी एक तरफ है, तो इसलिए ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या फुल कोर्ट वो बनाते हैं या कि यही 3 जजेज़ या 5 जजेज़ जो हैं इस केस को सुनते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मेरे ज़ाती जो मैं समझता हूँ कि मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट इन तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करेगी जो पड़ी हुई हैं, MPAs की जो अपील पड़ी हुई है, चूँकि है तो ये आपस में सारे कनेक्टेड केस है ना, तो होना भी है। जब कनेक्टेड केस होता है तो फिर उसको इकट्ठा लगना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मंडे वाले दिन जो है ये केस जो है ये सारे अपनी अपनी पिटीशंस लेके आएंगे और फिर वो सारी यकजा कर दी जाएंगी और फिर उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ी इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उनके अपने ही फैसले उनके गले पड़ गए हैं। तो बड़ा सोच समझ के उन्हें फैसला करना पड़ेगा। एक तरफ जो है वो सियासी बहरान है, दूसरी तरफ मुल्क में इंतशार है, तीसरा हमारी इकॉनमी की तबाही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता, इनका बड़ा सोच समझ के फैसला करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का अगला लाया अमल क्या होगा? अच्छा, इसमें लाए अमल की जहाँ तक बात है, हर बंदा अपनी जगह पर दुरुस्त है। अब देखेंगे कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे, उनको स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, 2.5 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बैठे रहे बतौर डिप्टी स्पीकर, और उन्होंने बेशुमार इजलास भी की भी सदारत की और रूलिंग्स भी दी। और ये कोई तरीकाकार नहीं है। 25 MP जिनका मैंने भी जिक्र किया है, उनकी अपीलें अभी तक जो है वो सुनी नहीं गई, केस ही नहीं लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंतहाई गलत बातें हैं। आप कहीं पे तो आप बैलेंस करने के लिए आप मियाँ नवाज शरीफ को नायल कर दिया, बैलेंस करने के लिए आप जहांगीर तरीन साहब को नायल कर देते हैं, जिस तरह की खबरें निकली हैं बाहर। दूसरा ये है कि दूसरी तरफ आप एक ही पार्टी को ठोके जा रहे हैं या एक ही ग्रुप को आप सपोर्ट किए जा रहे हैं, ऐसा तासर मिल रहा है। तो बाकी जमातें तो ज़रा चीखेंगी कि डिप्टी स्पीकर जो PTI का है उसको तो 2.5 साल तक नहीं सुना गया, उसकी जो है स्टे पे चलता रहा, और हमारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है तो रात को भी सुनी जा रही है, छुट्टी वाले दिन भी सुनी जा रही है। और दूसरा जो इसी के कनेक्टेड केस है, 25 MPAs की अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, उसको नहीं सुना जा रहा, और ये एप्लीकेशन आई तो फ़ौरन रात को भी इसको, आज छुट्टी वाले दिन इसको सुन लिया। तो ये सारी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, वो इज़हार कर रहे हैं, और मीडिया पे भी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी और बाकी जगहों पे भी। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो बराबर और जो है मुसावात कायम करें और एक ही तरह का सलूक करें तमाम जमातों के साथ, और एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमने इंसाफ करना है। जो बात आपने पूछी है कि क्या करने जा रहे हैं,
तो ये बिल्कुल अब एक मुज़ामत की सियासत होगी। अब जो हाथ हौला रखा हुआ था वो शायद अब ना रखें। अब एक कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम एक सॉफ्ट इंटरवेंशन जो है वो करते हैं और तमाम पार्टीज़ को बिठाते हैं और इनके दरमियान जो है मुज़ाकरात करवाते हैं और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन ये है कि अगर जितना अदम इस्तेहकाम है इसका हल तो इलेक्शन ही है। लेकिन अब PMLN और इत्तेहादी जमातें जितने मुश्किल फ़ैसले कर बैठी हैं, अब वो ये समझते हैं कि इलेक्शन 23 में होना चाहिए। अब वो उनको अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन सूट नहीं करता और इमरान खान साहब को ये इलेक्शन कमिश्नर सूट नहीं करता और ऊपर से आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ज़ेर गौर हैं। इत्तेहादी जमातें तो फ़िलहाल वो चाहती हैं कि 23 में इलेक्शन हो, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती, उनकी गवर्नमेंट है। तो सारी चीज़ें आप देखें, आगे मंडे को चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ही पैदा किया हुआ ये बहरान है, ये सियासी बहरान है, इसमें बड़ा हाथ है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए कि इस बहरान को हल करें। और इसमें मैं एक बात ऐड कर दूँ, बड़ी बदकिस्मती के साथ एक तासर ये होता है कि फ़लाँ जजेस का बेंच बना है तो ये फ़ैसला फ़लाँ पार्टी के हक़ में आएगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये बड़ा ख़तरनाक तासर है। फ़लाँ जजेस का बेंच बना है तो ये फ़ैसला फ़लाँ पार्टी के ख़िलाफ़ आएगा। ये बड़ा ख़तरनाक, बड़ा ये जो है बहुत ख़तरनाक है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट इस तरह के हसास केस की समाअत करे जिसमें किसी भी पार्टी को ये मौका ना मिले कि वो कहे कि जी फ़लाँ जजेस जो हैं, ऑनरेबल जजेस जो हैं, वो फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करते थे इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला दिया और फ़लाँ जजेस ने इसलिए ये फ़ैसला दिया क्योंकि वो हमारे एंटी थे। तो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, चीफ जस्टिस साहब का चूँकि ये इख्तियार है, उनको चाहिए कि फुल कोर्ट जो है वो बनाएं और फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। और इत्तेहादी जमातें ये कह भी चुकी हैं और मुझे मेरा अंदाज़ा है कि वो ये इसकी एप्लीकेशन भी प्रॉपर देंगी बाकायदा तौर पे कि फुल कोर्ट बेंच ही बनाया जाए, फुल कोर्ट बेंच ही समाअत करे इस केस की। ठीक है सर, ठीक है। आखिर में जो ये सभी ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है सोमवार को होने जा रही है, उसके बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? मेरे ख्याल में रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मेरे हिसाब से मैं एक बात करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब नज़रिया ज़रूरत अपनाएगी और अब चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। कुछ ना कुछ वो ऐसा करेंगे जिस तरह उन्होंने पहले किया था कि दोनों पार्टीज़ को बुला के एक जो है कंसेंसस के साथ एक पैदा किया था, उन्होंने एक राह निकाली थी। तो मेरे ख्याल में ये रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले उनके आड़े आ जाएंगे। अब 25 MP भी तो आएंगे ना, वो भी तो कहेंगे ना कि हमारा भी फैसला करें। अगर ये वोट अगर नहीं काउंट होने हैं फिर हमारे वोट क्यों नहीं काउंट हो सकते? तो ये साथ जो है वो अगर वो पार्टी हेड की डायरेक्शन पे हम अगर हुए हैं, नाइल हुए हैं और D सीट हुए हैं और हमने इलेक्शन लड़के हम हार भी गए हैं और हमारे वोट भी काउंट नहीं हुए, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान बतौर हेड ऑफ पार्टी वो डायरेक्शन दें तो D सीट हो जाएं और चर्चा सब दें और ना हो? तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीज़ें देखना होंगी। तमाम तरफ से बड़े बड़े कद वाले माहिर आइनो कानून वहाँ पे मौजूद होंगे मंडे को और मेला लगेगा वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से हमजा शहबाज को ही दिस वे आर दैट वे चीफ मिनिस्टर पंजाब रखेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।